प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है फिर से आपका अपना चैनल एक्सपर्ट आर क्लासेज में। मैं शशिकांत सर। आज हम क्लास 10th के उर्दू वाले विद्यार्थी के लिए दूसरा पाठ पढ़ाएंगे, जो किसलय भाग का तीसरा होगा। और आपके इस किताब का सबसे प्रसिद्ध चैप्टर जो है ईदगाह। ईदगाह एक प्रकार की कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, और इस कहानी से क्वेश्चन ज्यादा बन करके आते हैं। तो इस कहानी को आप इस वीडियो में ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ परिचय बता देते हैं, क्योंकि इनके बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है। तो देखा जाए, मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी हुआ था, और इनका जन्म स्थान है वाराणसी के नजदीक लहमी में इनका जन्म हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह उर्दू भाषा से प्रारंभ हुआ था, है ना। किस भाषा से? तो उर्दू भाषा से। इनका मूल नाम देखा जाए तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। और इनका उपन्यास देखा जाए जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बनता है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गगन, गोदान। और इनकी प्रसिद्ध कहानियों में से देख लिया जाए तो ये सबसे पहला है नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी। तो इस प्रकार से ये प्रेमचंद की इनकी पहचान हुई है। अब हम इस किताब के माध्यम से शब्दों के अर्थ समझाते हुए इसे हम पढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईदगाह। ईदगाह का शाब्दिक अर्थ होता है कि वह स्थान जहां ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है वह ईदगाह होता है। तो चलिए, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई यह जो कहानी है यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन से परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, जो जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, और दादी अमीना के लिए यह दृश्य काफ़ी गहरी संवेदना देती है। तो इस प्रकार से हम कहानी में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। उसकी जेबों में कुबेर धन जो भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर के फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। उनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद जा सकती हैं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, क्योंकि वह 4-5 साल का गरीब सूरत और दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजी की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अभागिन का यहाँ अर्थ हो जाता है भाग्यहीन स्त्री। अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। कोठरी का अर्थ होता है घर, यानी घर में रो रही थी। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दें? कहीं खो जाए तो क्या होगा? नन्ही सी जान है। इन 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए। साल भर का त्योहार है। गांव से मेला चला
और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए हो, मतलब वो बहुत तेजी से चल रहा था। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के खूब हंस रहे हैं। ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है और रोजेदारों की पंक्तियां एक पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल बैठे जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती रहती है। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, ऐसी प्रतिक्रिया हो रही थी। नमाज खत्म हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है बच्चों का। तरह तरह के खिलौने जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबीन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर पर मस्क रखे नूर को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा का अर्थ होता है यहाँ पर मोटी किताब। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से टूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर के वह क्या करेगा, ऐसा वह सोचने लगा। सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है। चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता है। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं। विशेष अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। मिठाइयों की दुकानें आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े में सब खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 ही पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता है? मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरी और समी खूब तालियां बजा बजा करके हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकानों के बाद अब लोहे की चीज़ों की दुकानें आती हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षक नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आता है, दादी के पास चिमटे नहीं हैं। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया। उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले, इसे क्या करोगे? महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना नहीं है। हामिद बोला, क्यों नहीं? अभी कंधे पर रखता हूँ तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी।
प्रभावित होकर के बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर अपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सबने अपने अपने खिलौने देकर के चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह वो है। गांव पहुंच करके बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे वे तो मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियां हामिद का हालत सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनती ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके साथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या तो चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मुख था और खूब ठोस भी था, रस और स्वाद से भरा हुआ था। बच्चे में कितना त्याग होता है, कितना सद्भाव होता है और कितना विवेक होता है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मेरा बेटा। मन ही मन, इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी वो खुश हो गई। अमीना की आंखें भर आई, दामन फैला करके हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें ये गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता है? तो इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अब इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हाँ अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।